एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो 2022 बैच स्टूडेंट्स हैं, उन सभी की रेगुलर क्लासेस चल रही थी। एक दो दिन ड्रॉप कर दिया था बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू। सो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम मैथ की क्लास भी चलाइए। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, काफ़ी टाइम है, आपको 6 मंथ का टाइम मिलता है, उसके बाद कहीं जाके एग्जाम्स होते हैं। अभी तो आपका कोर्स स्टार्ट भी नहीं हुआ है आपके डाइट में, प्राइवेट कॉलेजेस में। उससे पहले तो मैं आपकी इतनी प्रैक्टिसेस करा दूंगी, आपको एक चीज़ इतने अच्छे से समझा दूंगी, इवन आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको डीएलएड में कुछ भी रटना नहीं है, क्योंकि आपका डीएलएड का जो सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम है, वो आपका सीटेट, यूपीटेट और एसटेट का रिलेटेड होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे मैथ की फर्स्ट यूनिट के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं है यूनिट में, लेकिन आपको यूनिट के बारे में अच्छे से समझाऊंगी, तब जाके आप एग्जाम में लिख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू और आपके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछे गए हैं। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी के साथ जिन्हें क्लासेस की नीड है और फ्री पीडीएफ जिन्हें चाहिए, जिससे कि वो चैनल से जुड़े और सभी को बिना किसी पेड चीज़ों के आपको फ्री में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँ, सिर्फ आप सभी की हेल्प के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ यानी कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है संख्या तथा संख्यांक का बोध, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स एंड न्यूमरल्स। ठीक है, इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। काफ़ी बार चीज़ें छोटी छोटी आपसे पूछी गई हैं, यहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी आपसे आप अंक क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे आपसे अंक होता क्या है। संपूर्ण गणित यानी कि मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए जिन संकेतों का यानी कि सिंबल्स का हम यूज़ करते हैं, उन्हें हम अंक कहते हैं। यानी कि आपकी जो मैथमेटिक्स है उसको पढ़ने के लिए, अब देखिए कोई लैंग्वेज थोड़ी है, इसे लैंग्वेज नहीं है, ये पढ़ी जाती है आपकी मैथ किसी सिंबल्स के द्वारा, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अंक। जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरह के सारे, और आपके जो मैथ में 10 अंक होते हैं, इन्हीं से आपके सारे नंबर्स बने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। यानी आपकी मैथ को हम जिन सिंबल्स के द्वारा पढ़ते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उन संकेतों के द्वारा, उसे हम अंक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संख्या। संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं, लेकिन उन भागों को हम गिनते नहीं हैं। वास्तविक संख्या, जिन्हें हम रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं, और काल्पनिक संख्या, जिसे हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो होता क्या है इनके बारे में डिस्कस करने से पहले, अगर आपको कमेंट बॉक्स में पता है तो आप वो बताइए इजी लैंग्वेज में संख्या किसे कहते हैं। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स में, तो संख्या मैथमेटिक्स में गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, या आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ये आपको कैसे पता चला? संख्या के द्वारा पता चला, और काउंटिंग के बाद, क्योंकि आपने उन्हें गिना। यानी कि मैथमेटिक्स में जिन्हें हम गिनने के लिए इस्तेमाल या यूज़ करते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या, अब जैसे मैं बात कर रही थी आपसे रियल क्या होता है, जैसे कि क्लास में मैं फर्स्ट आया हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा, किसी ने बोला भाई मैं अगली बार फर्स्ट मैं आऊँगा, तो ये क्या हो गया? एक इमेजिनरी, यानी कि वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है, ये वास्तविक चीज़ नहीं है, ये काल्पनिक चीज़ है, किसी चीज़ को सोचना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, इनमें कुछ नहीं आता है एग्जाम में, अगर बाई चांस आता है तो आप लोग ये चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे संख्या के प्रकार जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। संख्या के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, अंक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर दिया, डेफिनेशन आती है दोनों की, आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। संख्या के जो मेन प्रकार है, उन्हीं पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, इन्हीं पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है या इनकी डेफिनेशन शॉर्ट में आपसे पूछ ली जाती है। नंबर 1 पार्ट है प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में साथ साथ लिखते हुए चलेंगे आप लोग को, लेकिन हिंदी में ही लिखना है पेपर में, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए मैथ में इंग्लिश में टर्म्स को हिंदी में याद कर लें, जिससे कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। प्राकृतिक संख्याओं को हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में सॉरी नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिन्हें प्राकृतिक संख्याएं नहीं पता, उन्हें इंग्लिश में पता होगा नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 1 2 3 4 5 डैश से अनंत यानी कि इन्फिनिट तक जाने वाली संख्याएं होती हैं। शुरू कहाँ से होंगी? आपकी 1 से शुरू होंगी। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक, यानी कि उनकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर इनमें जीरो नहीं होता है, आपको ज़रूर याद रखना है। इसे हम n से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है। ठीक है,
तो आप लोग समझ गए 1 2 3 से स्टार्ट करके जो अनंत तक जाती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो होती है आपकी नेचुरल नंबर। नाम से आप समझ गए, नेचुरल गिनतियों को अगर आप लिख देंगे तो वहाँ आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा। अब अगर बात करें पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को आप कह सकते हैं कि अगर आप अपने नेचुरल नंबर्स में 0 लगा दें, ठीक है, क्योंकि आपके जो नेचुरल नंबर है वो पूरे नहीं हुए, इसलिए हमने पूर्ण संख्याएं बनाई। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर किया जाएगा। थर्ड पार्ट है आपके संख्या के प्रकार में पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम आई से डिनोट करते हैं, गलती से एल को टी बनाना था लेकिन वो ऐसे रह गया। वे संख्याएं जो ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक जाती हैं, वे सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक के अंदर आती हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ लगाया हुआ है मैंने ऋणात्मक 6, ऋणात्मक 5, 4, 3, 2, 0, फिर यहाँ पर आपके धनात्मक हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका परिमेय संख्या, जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो होती क्या है आपकी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आप Q को कभी भी 0 से डिनोट नहीं करेंगे, लाइक 0/2, 0/3, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर कहीं आपको कुछ भी P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। ये सारी चीज़ें मुझे पता है आप सभी ने पढ़ रखी हैं, लेकिन ये चीज़ों को हमें बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर और काफ़ी बार इस पे से क्वेश्चन बने हैं, तो आपको इसलिए अच्छे से डिटेल्स में बताने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, P/Q यानी कि P को हम बोलते हैं अंश और Q को बोलते हैं हर। इंग्लिश में बोलते हैं P को न्यूमरेटर और Q को डिनोमिनेटर। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें, कहीं लिखा हुआ है 2/3 रेशनल नंबर है या इरेशनल, परिमेय या अपरिमेय, तो आप क्या लिखेंगे, परिमेय को चूज करेंगे। ठीक है, अब आता है आपका अपरिमेय संख्या क्या है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके, यानी कि रेशनल नंबर के बिल्कुल उल्टा जो होगा उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे अगर आपका √3, √7, √5 यानी जिनका स्क्वायर न निकाला जा सके, वे अपरिमेय संख्या होती है। अगर यहाँ पर लिखा होता √4, लेकिन √4 का स्क्वायर निकाला जा सकता है, 2 आ जाएगा आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी अपरिमेय संख्या नहीं होगी ये। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं, सिर्फ वही करना है आपको। अपरिमेय संख्या वो है जो सिर्फ अपने आप से कट रही है यहाँ पर, ठीक है, या फिर वो सिर्फ 1 से कटती हैं, वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है, और वो कभी भी आपको P/Q यानी कि P/Q के फॉर्म में आपको कभी दर्शाई नहीं जाएंगी। ठीक है, आती है आपकी सम संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, तो आप समझ लेना वो सभी संख्याएं आपके किसके अंदर आएंगी, सम संख्याएं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि 200 आपका सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य है, वो सब तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाएगा सम संख्या लिखिए, तो आपको क्या लिखना होगा, उसमें लिखना होगा 2, 4, 8, 10, या वो जितनी आपसे बोले कि आपको 5 लिखनी है, 10 लिखनी है, वो आपको लिख देनी है। अब आता है विषम। विषम बिल्कुल आपके सम संख्या के अपोजिट होता है, यानी कि जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, है ना, वो आपकी होती है विषम संख्या। जैसे कि 3, 9, 15, 9, 19, 17, 21, ये सब किससे डिवाइड नहीं होती, ये सभी 2 से डिवाइडेड नहीं होंगी, तो ये किस में आ जाएंगी, ये आ जाएंगी आपकी ऑड नंबर में। ठीक है, देखेंगे हम 8 यानी कि भाज्य संख्या, जिन्हें हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। होती क्या है कंपोजिट नंबर, आपके अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको डेफिनेशन क्या लिख देनी है, वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, यानी कट जाती हैं। जैसे कि 4 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ऐसी 6 आपका 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो ये होता है आपका भाज्य संख्याएं। अब आता है आपका 9th अभाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे आपकी अभाज्य संख्याएं होती है, यानी कि वो खुद से कटेंगी और उनका एक होगा 1 नंबर, वो होती है आपकी अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर आपकी फर्स्ट यूनिट का मैंने एक पार्ट खत्म कर दिया है, अभी एक पार्ट रह गया है आपका स्थानीय मान का, और थोड़ा सा और वो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक ही क्लास में खिचड़ी नहीं पकाना चाहती हूँ, क्लासेस छोटी छोटी हो पर अच्छी हो और आपको अच्छे से समझ में आए। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी मैथ की, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नोट्स आप सभी के लिए रेडी हो रहे हैं, PDF बनाई जा रही है, चैप्टर वाइज सभी को PDF अवेलेबल हो जाएंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके PDF को गेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।